बहुत समय पहले विजयनगर नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। उसी राज्य में गंगू नाम का एक व्यक्ति रहता था। लोग कहते थे कि गंगू बहुत मनहूस है। मान्यता थी कि जो सुबह उसकी शक्ल देख ले उसे खाना नसीब नहीं होता। अरे सुना तुमने, राजकुमारी रानी से मिली। हाँ, और शाही खजाने की बात भी। हाँ, और अब ये खबर सब जगह है। ये अफवाह पूरे विजयनगर में फैल गई। यह बात महाराज कृष्णदेव राय तक भी पहुंच गई। महाराज, हमारी पुकार सुन लीजिए। बोलो, क्या समस्या है? महाराज ने सोचा कि पहले इस बात की सच्चाई जाननी चाहिए। राजा ने गंगू को महल में बुलाने का आदेश दिया। गंगू डरते हुए महाराज के सामने प्रस्तुत हुआ। राजा ने गंगू को उसी कक्ष में रुकने का आदेश दिया जहां वे सोते थे। अगली सुबह राजा ने सबसे पहले गंगू का चेहरा देखा। महाराज, अति आवश्यक संदेश। शीघ्र चलो। उसी समय अचानक जरूरी कार्य आ जाने से राजा महल से बाहर चले गए। महाराज, यह प्रस्ताव शीघ्र विचारणीय है। संध्या हो गई है महाराज। पूरा दिन कार्यों में बीत गया और राजा को भोजन करने का समय ही नहीं मिला। अब राजा को विश्वास हो गया कि गंगू सचमुच मनहूस है। गंगू को फांसी दो। मैंने आदेश दिया है। गंगू की फांसी की खबर पूरे राज्य में फैल गई। यह सुनकर मन टूट गया। गंगू बेगुनाह था। अब क्या होगा? हमें कुछ करना होगा। जब यह बात तेनालीराम को पता चली तो वे तुरंत सब समझ गए। गंगू, मैं आ गया हूं। तुम रो क्यों रहे हो? तेनालीराम, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। हम मिलकर सब ठीक करेंगे। धन्यवाद तेनालीराम। तेनालीराम ने गंगू को एक बुद्धिमानी भरी सलाह दी। गंगू, मेरी बात सुन। हमेशा याद रखना, बुद्धि और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगले दिन गंगू को फांसी देने की तैयारी होने लगी। गंगू, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? गंगू ने कहा कि वह मरने से पहले महाराज से मिलना चाहता है। महाराज से मिलना मेरा अंतिम और सबसे बड़ा इच्छा है। महाराज स्वयं गंगू की अंतिम इच्छा पूरी करने पहुंचे। महाराज, इस राज्य में मुझसे भी बड़ा मनहूस व्यक्ति है। यह सुनकर महाराज अत्यंत क्रोधित हो उठे। यह असहनीय है, सजा दो। गंगू बोला, कल आपने मेरा चेहरा देखा और आपको भोजन नहीं मिला। तुमने मेरा चेहरा देखा है, लेकिन मैंने भी आपका चेहरा देखा और मुझे मृत्युदंड मिल गया। गंगू की बात सुनकर महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। महाराज ने तुरंत गंगू की सजा माफ कर दी और उसे धन देकर सम्मानित किया। धन्यवाद महाराज। तेनालीराम की बुद्धिमानी से एक निर्दोष की जान बच गई और महाराज को सच्चा न्याय समझ आया।